आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख व्हाट इज एन अमेरिकन में लेखक अमेरिकी राजनीति के भीतर उभर रहे एक गहरे वैचारिक टकराव की ओर ध्यान दिलाता है। लेख का मूल तर्क ये है कि आज अमेरिकी दक्षिणपंथ के भीतर अमेरिकी होने की दो बिल्कुल अलग और आपस में टकराने वाली परिभाषाएं उभर रही हैं। एक धारा वो है जो अमेरिकी पहचान को खून, नस्ल और वंश से जोड़ती है, जिसमें हेरिटेज अमेरिकन यानी गोरे पुराने वंश वाले लोगों को ही असली अमेरिकी मानने का आग्रह है। लेखक बताता है ये सोच अब सिर्फ हाशिए पर नहीं रही, बल्कि इंटरनेट आधारित ग्रोपर जैसे आंदोलनों के जरिए युवाओं में तेजी से फैल रही है, जहां खुला नस्लवाद, यहूदी विरोध और प्रवासियों के प्रति घृणा सामान्य होती जा रही है। इसके उलट लेखक जिस दृष्टि को सही मानता है वो अमेरिकी पहचान को विचारों और मूल्यों से जोड़ती है। कानून का राज, अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान में विश्वास और नागरिकता के प्रति निष्ठा। लेखक रोनाल्ड रीगन के हवाले से समझाता है कि अमेरिका की खासियत यही है कि यहाँ कोई भी किसी भी पृष्ठभूमि से आकर इन मूल्यों को अपनाकर पूरी तरह अमेरिकी बन सकता है। लेख चेतावनी देता है, अगर रिपब्लिकन पार्टी ने दक्षिण पंथ की इस नई पहचान आधारित राजनीति की आलोचना करने से बचने की वही गलती की जो डेमोक्रेट्स ने वोक अतियों पर चुप रहकर की थी, तो उसे भी भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेखक मानता है कि युवाओं का गुस्सा और कट्टरता सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, बल्कि गहराई से आर्थिक है। महंगे घर, कर्ज, असुरक्षित भविष्य और उद्देश्य की कमी ने उन्हें जनजातीय सोच की ओर धकेला है। समाधान के तौर पर लेख चार रास्ते सुझाता है। नस्लवादी दक्षिणपंथी अतियों की साफ निंदा, जीवन यापन की लागत घटाने वाली नीतियां, युवाओं को संपत्ति निर्माण में हिस्सेदार बनाना और एक साझा राष्ट्रीय परियोजना जो देश को फिर से किसी बड़े उद्देश्य से जोड़े। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि अमेरिका की पहचान को नस्ल नहीं, साझा सपने और अवसर बचा सकते हैं, और पहचान की राजनीति से बाहर निकलने का रास्ता आपसी टकराव नहीं, बल्कि एक नए अमेरिकी सपने को साथ मिलकर गढ़ने में है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख घोस्ट जॉब्स, रोबोट गेटकीपर्स एंड आई इंटरव्यूअर्स, इसमें लेखिका आज के नौकरी बाजार की उस सच्चाई को सामने लाती है जो कागजों और सरकारी दावों से बिल्कुल उलट है। लेख बताता है नौकरी की तलाश अब सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ देने वाला अनुभव बन चुकी है। लेखक अपने 6 महीने के बेरोजगारी के अनुभव के जरिए समझाती हैं कि आज जॉब हंटिंग एक ऐसे सिस्टम में बदल गई है जहां कई नौकरियां असल में होती ही नहीं। 2024 में बड़ी संख्या में कंपनियों ने घोस्ट जॉब्स यानी ऐसी नौकरियों के विज्ञापन निकाले जिनका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि कंपनी तरक्की कर रही है। ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर ना तो कोई सख्त निगरानी है, ना ही कंपनियों का कोई ठोस सजा, और इसका खामियाजा हजारों बेरोजगार लोगों को भुगतना पड़ता है, जो जवाब का इंतजार करते करते खुद पर ही शक करने लगते हैं। लेख आगे बताता है, अगर नौकरी सच में मौजूद भी हो तो असली दीवार एआई से चलने वाली एचआर मशीनें हैं, जो सीवी और कवर लेटर इंसानों की तरह नहीं, बल्कि कीवर्ड्स और एल्गोरिदम के हिसाब से पढ़ती हैं। नतीजा यह है कि उम्मीदवार चैट जीपीटी से अर्जियां लिखते हैं और दूसरी तरफ कंपनियां एआई से उन्हें छांटती हैं। यानी इंसान पूरी प्रक्रिया से लगभग गायब हो गया है। लेख ये भी रेखांकित करता है, ये संकट सिर्फ नए ग्रेजुएट्स का नहीं, बल्कि अनुभवी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स का भी है, जिनके लिए इंटरव्यू तक पहुंचना अब दुर्लभ हो गया है। अजीब, धुंधले और अव्यवहारिक फ्रैंकन जॉब्स, कम वेतन, अवास्तविक अपेक्षाएं और मशीनों को खुश करने की मजबूरी ने नौकरी की प्रक्रिया को एक मजाक और यातना
दोनों बना दिया है। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि आधुनिक जॉब मार्केट एक बेरहम, यांत्रिक और गैर इंसानी ढांचे में बदल चुकी है, जहां काबिलियत से ज्यादा सिस्टम को चकमा देने की कला काम आती है। और जो लोग ये खेल नहीं खेलना चाहते, वो खालीपन और निराशा के गहरे अंधेरे में धकेल दिए जाते हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख सूजी वाइल्स व्हाट टॉप ट्रम्प एक्सेड इन हर वैनिटी फेयर इंटरव्यू, इसमें अमेरिकी सत्ता के भीतर चल रही अंदरूनी राजनीति, तनाव और विरोधाभासों की एक झलक दिखाई देती है। लेख का मूल भाव यह है कि ट्रंप प्रशासन की सबसे ताकतवर लेकिन पर्दे के पीछे रहने वाली शख्सियत सूजी वाइल्स अब अपने ही बयानों की वजह से सार्वजनिक विवाद के केंद्र में आ गई है। वैनिटी फेयर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व को शराबी जैसी मानसिकता वाला बताया, एलन मस्क को अजीब सा जीनियस कहा और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को साजिशों में विश्वास करने वाला करार दिया। लेख दिखाता है ये टिप्पणियां महज निजी राय नहीं है, बल्कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की कार्यशैली, सत्ता संतुलन और अंदरूनी असहमतियों को उजागर करती है। लेख ये भी बताता है कि सूजी वाइल्स कोई साधारण अधिकारी नहीं है, वो व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ हैं और ट्रंप के फैसलों को दिशा देने वाली सबसे प्रभावशाली शख्सियत मानी जाती हैं। उनका दावा है कि उन्होंने नए और संयमित ट्रंप की छवि गढ़ने की कोशिश की, लेकिन साथ ही ये स्वीकार किया कि ट्रंप में सीमाओं की कमी और कुछ भी कर सकने का भाव गहराई से मौजूद है। अल जजीरा के मुताबिक यही व्यक्तित्व ट्रंप प्रशासन के कई आक्रामक फैसलों की जड़ है। लेख का एक अहम पक्ष यह है कि वाइल्स कई नीतिगत फैसलों से खुद असहमत दिखती हैं, चाहे 6 जनवरी के दंगाइयों को सामूहिक माफी देना हो, यूएसएआईडी को अचानक बंद करना या ड्रग तस्करी के नाम पर नावों पर बमबारी। इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन भीतर से जितना एकजुट दिखता है उतना है नहीं। वहीं ट्रंप, जेडी वेंस और व्हाइट हाउस प्रेस सचिव वाइल्स के समर्थन में खड़े होकर इसे फर्जी और तोड़ मरोड़ कर पेश की गई रिपोर्टिंग बताते हैं। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है कि ट्रंप की दूसरी पारी केवल नीतियों का सवाल नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व, अहम, वफादारी और सत्ता के टकराव की कहानी भी है। सूजी वाइल्स के बयान उस प्रशासन की परतें खोलते हैं जो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर कई विरोधाभासों और असहज सच्चाइयों से जूझ रहा है। आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio